अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये वीडियो पीर वदाई अड्डा से मुताल्लिक़ है। यानी मैं आपको इस वीडियो में पीर वदाई अड्डे के मुताल्लिक़ मुकम्मल तफसीलात दूंगा। आपको पता चलेगा कि आप पीर वदाई अड्डे से मुल्क के कौन कौन से शहरों को जा सकते हैं और कौन कौन से शहरों को डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। पीर वदाई के होटल्स के बारे में भी मुकम्मल तफसीलात दे रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप एक ऐसे शहर जाते हैं जो कि आपको चाहिए कि पीर वदाई अड्डे से जाए तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको इसका लोकेशन समझाता हूँ। ये पीर वदाई अड्डा जो है ये रावलपिंडी में वाक़ है। अगर आप पेशावर की तरफ से आ रहे हैं तो जब पेशावर मोड़ आप क्रॉस करते हैं और आगे आते हैं तो जब आप डबल रोड पे निकल आते हैं तो आगे आपको मंडी मोड़ आता है। तो मंडी मोड़ के साथ ये पीर वदाई अड्डा वाक़ है। और अगर आप फैज़ाबाद की तरफ से आते हैं तो जब डबल रोड पे आगे आएंगे तो तकरीबन फैज़ाबाद से 15-20 मिनट के फासले पर मंडी मोड़ आता है। तो मंडी मोड़ के साथ ये अड्डा वाक़या है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को ट्विन सिटीज़ कहा जाता है, यानी जोड़वा सिटीज़। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ वाक़ है। तो जब आप फैज़ाबाद से आते हैं तो आपके दाई जानिब इस्लामाबाद वाक़ है और बाई जानिब रावलपिंडी। इस जगह को मंडी मोड़ इसलिए कहा जाता है कि जब आप फैज़ाबाद से आते हैं और इस मकाम पे पहुंचते हैं तो आपके दाई जानिब ज़रा आगे जाके इधर सब्ज़ी मंडी वाक़या है, इसलिए इसको मंडी मोड़ कहा जाता है। कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मंडी मोड़ और पीर वदाई ये दोनों अलग अलग अड्डे हैं। ये दरअसल बिल्कुल साथ वाक़या है। और वो इस तरह कि जब आप फैज़ाबाद की तरफ से आते हैं और मंडी मोड़ पहुंचते हैं तो ये डबल रोड इसको कहा जाता है, डबल रोड। तो ये डबल रोड पे जो जगह मकाम वाक़या है इसका नाम मंडी मोड़ है। और जब आप फैज़ाबाद की तरफ से आते हैं और इस मंडी मोड़ को पहुंचते हैं तो आप बाई जानिब राजा बाज़ार वाली सड़क पे आगे जाते हैं। तकरीबन पैदल अगर आप 8-10 मिनट आगे जाए तो फिर आपके बाई जानिब जो है आपका जो पीर वदाई अड्डा का जो मेन कॉम्प्लेक्स है वो वाक़या है, यानी जो मेन पीर वदाई अड्डा है। और आप जब मंडी मोड़ से शुरू हो जाते हैं तो ये सारे मकामात जो है ना अड्डे हैं, मतलब है मंडी मोड़ भी, यहाँ भी आपको फ्लाइंग कोचेज़ और कोस्टर्स और बड़े बसेस नज़र आते हैं मुख्तलिफ़ जगहों में। जब आप राजा बाज़ार वाली सड़क पे आगे जाते हैं तो भी आपके दाएँ बाएँ जानिब मुख्तलिफ़ मकामात पे छोटे छोटे अड्डे नज़र आते हैं। लेकिन जब आप 8-10 मिनट आगे जाए तो फिर आपकी जो बाई जानिब है पीर वदाई का जो बड़ा जनरल बस स्टैंड है वो वाक़या है। और फिर वहाँ से आप पाकिस्तान की किसी भी शहर को आप जा सकते हैं, इलाक़ों को। अब मैं आपको पीर वदाई होटल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ये देखें ना जी, ऊपर बड़े बड़े बिल्डिंग्स नज़र आते हैं, ये सारे होटल्स हैं। तो इन होटल्स में आपको कमरा मिलता है रात गुजारने के लिए। और यहाँ भी मतलब है कि फैज़ाबाद से चीप है, सस्ता है। लेकिन जिन होटल्स का ज़िक्र मैं आपको करता हूँ ये भी ठीक है, लेकिन वो है पीर वदाई का जो जनरल बस स्टैंड है उसके साथ जो होटल्स है तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर है अगर आप पैदल जाए। तो ये होटल्स ये जो है मंडी मोड़ के साथ वाक़या है। यहाँ भी अगर आप रात को आ जाए तो आप आसानी से इसमें कमरा बुक कर सकते हैं और इतना ज़्यादा महंगा नहीं होगा। तो ये सारे होटल्स हैं और इसमें आपको कमरे मिल सकते हैं रात गुजारने के लिए। अच्छा, तो ये है ये पीर वदाई का जो बस जनरल स्टैंड है, तो ये मेन कैंपस है। और जिन होटल्स का ज़िक्र मैं आपको करना चाहता हूँ खुसूसी तौर पे, तो वो होटल्स यहाँ वाक़ है, यानी पीर वदाई जनरल बस स्टैंड के सामने और इसके साथ इर्द गिर्द भी होटल्स वाक़ है। तो इन होटल्स में बहुत अच्छी सहूलियात आपको मिल सकते हैं जो कि दूसरी जगहों में बहुत मुश्किल से इस तरह के सस्ती सहूलियात मिल सकते हैं। तो आप इधर आ सकते हैं, रात गुजार सकते हैं, क्योंकि यह जो कमरा आपको
400 یا 500 میں ملتا ہے، وہی کمرہ آپ کو فیض آباد میں 800 یا 1000 میں ملتا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس پیر ودائی اڈے کے ساتھ جو ہوٹلس ہے یہاں آ جائے اور سستے کمرے آپ کو یہاں ملیں گے۔ یہاں کافی سہولیات ہے، اور کچھ سہولیات جب آپ خود آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کون کون سی سہولیات آپ کو مل سکتے ہیں پیر ودائی اڈے کے ہوٹلس میں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہاں کے کمرے کافی اچھے ہیں، صاف ستھرے ہیں اور سستی بھی ہے۔ تو اس لیے میں ان ہوٹلس کو پریفر کرتا ہوں کہ آپ بجائے کسی اور جگہ جانے کے آپ ادھر آئے، سستے کمرے بھی آپ کو ملیں گے اور اچھے کمرے بھی آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت دور سے آتے ہیں، مثلاً کراچی سے آتے ہیں، اور پھر یہاں جب پہنچتے ہیں تو بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں سٹاپ کرتے ہیں۔ مثلاً اگر دیر سوات جاتے ہیں یا چترال جاتے ہیں تو ایک دن میں نہیں جا سکتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسی بھی کرتے ہیں کہ جب ادھر پنڈی پہنچتے ہیں تو ادھر سٹے کرتے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا 3-4 گھنٹے ریسٹ کرتے ہیں اور ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی اس پیر ودائی کے ہوٹل جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ مطلب ہے آپ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ان سے بات کریں یا 4 گھنٹے کے لیے کہ میں یہاں صرف ریسٹ کرتا ہوں اور ریلیکس ہوتا ہوں تو پھر میں واپس جاؤں گا۔ تو اس حوالے سے بھی آپ اگر دن کو آتے ہیں، رات کو آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ 1-2 گھنٹے کے لیے 4 گھنٹے کے لیے ہوٹل کا کمرہ بک کر سکتے ہیں اور پھر ریسٹ کر کے یا ریلیکس ہو کے آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن کرایہ میرے خیال میں یہ پورا لیتے ہیں۔ اگر آپ رات گزارتے ہیں یا 1 گھنٹہ یا 3-4 گھنٹے کے لیے آپ ہوٹل کا کمرہ لیتے ہیں تو دونوں حوالوں سے ان کا جو ہے کرایہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھا آئیڈیا ہے کہ اگر آپ دور جاتے ہیں اور ریسٹ کرنا چاہتے ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے کے لیے تو آپ ادھر ایک کمرہ لے لیں، ادھر کچھ ٹائم کے لیے ریسٹ کریں اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو جائے۔ تو اس طرح جو ہے نا اس حوالے سے یہ ہوٹل بہت اچھے ہیں۔ خاص طور پہ شام کے بعد ان ہوٹل والے خود جو ہے نا آوازیں لگاتے ہیں کہ مسافروں کو کمرے چاہیے تو کمرے وہ خود آپ کو بتاتے ہیں، تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کمرے کے بارے میں۔